हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी 10 तक मैंने समझा दिया है प्रीवियस वीडियो या प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पे इस पैटर्न को आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर इसमें जो मिसिंग टर्म है उसको लिखना है, ठीक है। तो देखो हम अगर यहाँ से चेक करें, देखो यहाँ 1 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे फ्री क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अगर हम अगला पैटर्न देखें, ठीक है, तो अगले पैटर्न में यहाँ पर 2 3 उसके बाद 6 और 7। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आपको दिख गई कि ये 2 के बाद यहाँ 3 है और 6 के बाद यहाँ पर 7 है। तो ये ब्लैंक से इट मीन्स यहाँ पे 13 है, तो यहाँ क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, यहाँ पर 12 लिख देना है, ठीक है। ये पैटर्न देख के हमने अपने आप खुद सोचना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर खाली है, तो अब देखो यहाँ पर हमारा क्या पैटर्न आ रहा था, 3 से पहले 2, 4 से पहले 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 से 3 पहले क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, 4 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर मैंने अभी ऊपर पैटर्न देख के बताया था कि इसके पहले वाली डिजिट है ना, इसको स्क्वायर भी लिखना है। तो 21 से पहले क्या आ जाएगा, 20। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या देख रहे थे हम, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, इट मीन्स 5 के बाद यहाँ क्या आएगा, 6। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही देखा था, देखो 2 के बाद 3, 6, 7, 12, 13, 20, 21, 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 31, ठीक है। यहाँ पर भी सेम। अब यहाँ का पैटर्न देखो कैसे हो जाएगा, क्योंकि अब हमें तो यहाँ से हमने कंपेयर किया था, लेकिन अब यहाँ से कैसे आ जाएगा इसका, ये भी ध्यान देना है आपने। यहाँ पर देखो अगर आप टेबल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 6 ज़ा 42, और यहाँ पर 1 ज़्यादा, 42 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 43 स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड भी ऐसे ही आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, 1, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर 4 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 1 2 और फिर 1 आ गया। 3 था तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 2 3 और उसके बाद फिर 2 1। मतलब यहाँ पे देखो अगर यहाँ 3 है ना, तो ये हम 3 तक नंबर जाएंगे और फिर रिवर्स हो जाएंगे, यही हो रहा है ना। यहाँ पर 2 था तो 1 2 और फिर रिवर्स हो गए, है ना। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर देखो कहाँ तक नंबर जा रहे हैं, 1 2 3 4 तक नंबर जा रहे हैं, उसके बाद रिवर्स हो रहा है। इट मीन्स आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 स्क्वायर। तो उसके बाद 4 4 ज़ा 16, वो हमने यहाँ लिख देना है, ठीक है। सेम ये वाला देखो यहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, 5 तक, और 5 के बाद क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब 5 5 से यहाँ पे क्या लिख देंगे, 25, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखो, इसको भी ऐसे ही ध्यान से आपने पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या कह रहा है आपको। पैटर्न में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 1, यहाँ पे 4 4 1, फिर 2 0 1, 4 0 4 0 1। देखो यहाँ पर अब आप ध्यान दो, इस 2 1 के बीच में 0 आ गया, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, 4 4 के बीच में 0 लगा दिया, 4 1 के भी बीच में एक 0 लगा दिया। अब यहाँ पर देखो 2 0 इसमें आ गए, तो इन्होंने इस 4 के बीच में भी 2 0 लगा दिया और इसके बीच में भी 2 0 लगा दिया। सेम यहाँ पर देखो क्या होगा, अब इनके बीच में कितने 0 हैं, यहाँ पे 3 0 है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमने कितने 0 लगा देने, 3 0 लगा देने, यहाँ पर ऐसे 3 0 और 1, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने ऐसे लिख दिया, आप लिखना, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे करना है, यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रही हूँ 4, उसके बाद कितनी 0, 1 2 3 4 5 6 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या लिखेंगे, 4, उसके बाद फिर 6 0, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न देख के आपने समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरीके से पैटर्न हमने ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पैटर्न ध्यान से, यहाँ पे 1 था तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 बार 1 है तो हम कहाँ गए, 1 2 और फिर रिवर्स हो गए। यहाँ पे 3 तो 1 2 3 फिर से 2 और 1, मतलब 3 तक आकर फिर उल्टा, ठीक है।
यहाँ पर 4 तो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से 3 2 1, 3 2 1। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने हैं 7 1 है, तो हम इसको कहाँ तक जाएंगे 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से रिवर्स हो जाएंगे मतलब उल्टा, 6 5 4 3 2 1। क्लियर, यहाँ से देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैविंग 5 एट वंस डिजिट प्लेस। यहाँ पर सबके वंस डिजिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो आपको इसका क्या पता करना है, स्क्वायर पता करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखो फिर इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें एक पैटर्न होगा, इस पैटर्न को आपने ध्यान रखना है और इसी अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले आपका जो 45 दिया हुआ है 45 का स्क्वायर, ठीक है, इसको करना है हमने, यही निकालना है ना, उन्होंने कहा है स्क्वायर पता करना है, तो 45 का स्क्वायर पता करना है। तो हमने क्या करना है, जो पहले डिजिट लिखी है 4 उसमें 1 प्लस कर देना है, ठीक है। तो 4 में 1 प्लस कर दिया, 4, यही पैटर्न आपने करना है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट के अंदर 4 + 1, बात समझ आई। इसी 4 को लिखना है और इसी 4 में 1 प्लस कर देना है, ठीक है, ये ब्रैकेट। उसके बाद हमने क्या लिखना है 100, और प्लस जो हमारा लास्ट में 5 है उसका हमने कर देना है 5 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 और 1 अपना कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। बाकी ऐसे लिख दिया, ये 5 5 सा 25 हो गया, यहाँ पे 4 5 सा 20, और यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया, ये भी ऐसे लिख दिया। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर इसके साथ क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। सेम सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही किया हमने, 7, ठीक है, यहाँ पे 7 था, 7 लिख दिया, फिर 7 के साथ प्लस 1 लिख दिया, और 100 + 5 स्क्वायर है ना, यहाँ लास्ट में 5 है, 5 5 सा 25 कर दिया, यहाँ पर 7 8 सा क्या होता है 56, 56 में बाद में 100 प्लस कर दिया और बाद में 25 प्लस कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 95, 95 को भी हमें ऐसे ही करना है, 95 स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई 9 + 1, ठीक है, यहाँ से 9 फिर 9 + 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या लिखना है 100 + 5 स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में 5 वाला लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, देखो 9 और 1 को प्लस कर देना है, कितना आ गया 10, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट और क्या आ गया अपने पास 100 + 5 5 सा कितना हो गया 25, फिर इसके बाद 9 में 10 की मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 90। उसके बाद क्या है अपने पास 100 + 25, ठीक है। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई की 9 2 0 यहाँ थी, ये कितनी हो गई 30 + 25। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9025, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है अपने पास, फोर्थ है अपने पास 125, तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है आपने, कैसे 125 का स्क्वायर कर देना है इज इक्वल टू, पहले बड़ा ब्रैकेट, यहाँ से अब हम देखो यहाँ पे 125 है, तो इसको हमने क्या करना है, तो यहाँ पर हमने जो है बेटा ये 12 लेना है, ठीक है, 5 को सिर्फ छोड़ना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, सेम पहले से 12, उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 12 + 1 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 100 और +5 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 12 ऐसे ही आ गया अपने पास, मल्टीप्लाई 12 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पर 13 आ गया, ठीक है। और उसके बाद अपने पास क्या आ गया यहाँ पर फिर से 100 + 5 स्क्वायर, ठीक है। तो सेम ऐसे इनके आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना है कितना आता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 156, उसके बाद हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, 5 5 सा 25, इनको 100 से किया तो 15620 + 25, इनको प्लस कर दिया तो 15625, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ है बेटा 205, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमने इसको भी करना है, कैसे करना है, यहाँ पीछे वाली डिजिट छोड़ देनी है, आगे वाली देखनी है हमने, ब्रैकेट 20, उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 20 + 1, ठीक है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट मतलब ये सारा क्लोज करके 100, उसके बाद +5 स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही पैटर्न आपने करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 में 1 प्लस किया 21, उसके बाद 100 + 5 5 सा 25, 20 और 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर
420, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 100 की करनी है, और प्लस 25, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 420। बेटा याद रखना जितनी आगे ज़ीरो ना बस आगे बढ़ा देना, बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, प्लस 25। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 420 यहाँ पर 25, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये दिखा नहीं आपने, ये देख लेना। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट देखो बेटा, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। राइट ए पाइथागोरन नहीं सॉरी ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसमें कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है हमें ये पता करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड है उसको हमने अलग रखना है और बाकी 2 डिजिट को अलग रखना है। जब इन दोनों डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के अगर इक्वल आएगा तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे बेटा, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 4 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड क्या है हमारे पास, 5 है। तो हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर अलग करना है, इज इक्वल टू में इन दोनों का प्लस स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाइड करना है। ए कौन सी साइड रखनी है, जो बड़ी साइड हो। ठीक है, और ये दोनों जो मर्जी बाकी ले सकते हो। तो ए हमारे पास बड़ी साइड क्या है, 5। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 स्क्वायर, बाकी 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। 5 की मल्टीप्लाई 5 में किया तो 25, 3 की मल्टीप्लाई 3 में किया 9, 4 की मल्टीप्लाई 4 में तो 16। इनको प्लस किया तो यहाँ पर भी 25 आ गया, यहाँ पर भी 25 आ गया। तो जब इस तरीके से डिजिट आ जाए तो हमने क्या लिखना है, यस। ठीक है, सेम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 10। तो हमने यहाँ पे 10 रखना है ए की जगह और इन दोनों को आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने 10 रख दी, 6 और 8, 10 10 ज़ा कितना हो गया 100। उसके बाद 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64। इन दोनों को प्लस किया, हमारा आ गया 100। तो ये क्या हो गया, यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये वाला भी बेटा ऐसे करना है। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 17। तो यहाँ पर हमने ए की जगह क्या लिखना है, 17। यहाँ पे हमने 17 लिख दिया, बाकी दोनों को यहाँ पर। उसके बाद इसकी स्क्वायर कर दी, इन दोनों की स्क्वायर करके प्लस कर दिया, तो ये दोनों सेम आ गया, इसलिए क्या हो गया, यस। ठीक है, इसी तरीके से हमने अगला करना है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है हमारी, 19। तो 19 हमने यहाँ लिखना है, बाकी दोनों को यहाँ पर इस तरीके से। 19 में 19 की मल्टीप्लाई की, ये आ गया। 13 में 13 की मल्टीप्लाई की, 17 में 17 की मल्टीप्लाई की। उसके बाद इन दोनों को प्लस करना है। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये दोनों देखो इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, दिस इज नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब हम यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट पता करनी है, मतलब जैसे यहाँ पे 3 डिजिट दिए, इसी तरीके से हमने एक डिजिट से बाकी 3 डिजिटें पता करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो बेटा इसको शुरू करने से पहले हम ये 3 फॉर्मूले बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला 2n, फिर n स्क्वायर माइनस 1, फिर n स्क्वायर प्लस 1। इससे हम पाइथागोरन ट्रिपलेट पता कर लेंगे। तो सबसे पहले जो बेटा 2n है, हमें n चाहिए, तो 2n इज इक्वल टू हम जो हमें डिजिट दे रखी वो हमने लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 4। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1। n की जगह हमने क्या लिखा, 4 की स्क्वायर माइनस 1। तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 1 कितना आ गया यहाँ पर, 15। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ये वाला फॉर्मूला n स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 n की जगह स्क्वायर प्लस 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 कितना आ गया अपने पास, 17। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन कौन यहाँ पे देखो। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन कौन से हो गए। तो सबसे पहले देखो जो बेटा हमें क्वेश्चन में दिया है ना वो फर्स्ट डिजिट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता, 8। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले 8। उसके बाद दूसरा हमारे पास ये वाले। ठीक है, ये तो n की वैल्यू निकाली थी हमने, दूसरे हमने क्या निकाली, 15 एंड 17। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा अगली डिजिट अपनी 12 है। ठीक है, सेम ऐसी जैसे मैंने पहले आपको फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले आपने ध्यान रखना है। 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले 2n के इज इक्वल टू में हमने क्या लिख देना है, 12 जो हमें दिया हुआ है।
n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, कटिंग करके n की वैल्यू अपनी क्या आ गई 6, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो n की वैल्यू अपने पास 6 आ गई, तो 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 6 जा 36 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 35, ठीक है। अगली डिजिट हमारे पास क्या है n स्क्वायर प्लस 1, n क्या है अपने पास 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 6 जा 36 प्लस 1, कितना आ गया 37, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट अपने पास कौन कौन सी होगी, क्वेश्चन में अपने को 12 दिया था, हमने निकाला है 35 और 37, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही, पहले हमने फॉर्मूला लिखना है, फिर 2n इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया है 16, n इज इक्वल टू 16/2, कटिंग कर दिया तो 2 8 ज़ा n इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 8, फिर n स्क्वायर माइनस 1 में 8 रखेंगे, 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 ज़ा 64 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 63। सेम इसी तरीके से n स्क्वायर प्लस 1 में क्या लिखेंगे 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 8 ज़ा 64 प्लस 1 कितना आ गया 65। तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गया 16, 63 एंड 65, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगले करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा 18 है, 18 को भी सेम ऐसे पहले हमने फॉर्मूले लिख लेना है, फिर 2n इज इक्वल टू 18, फिर 18 को डिवाइड कर दिया हमने, कितना आ गया हमारे पास 9, n की वैल्यू 9 आ गई, फिर n स्क्वायर माइनस 1 में हमने n की जगह 9 लिख दिया, ठीक है। फिर 9 की हमने क्या करनी है स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, 81 में से 1 माइनस कर दिया तो 80। फिर अगला फॉर्मूला लिखना है हमने n स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 8, ठीक है, 8 के स्क्वायर कर दिया हमारा 9, इसकी जगह हमने क्या लिखना 9, 9 9 ज़ा 81 और 1 को प्लस कर दिया 82, तो 3 ट्रिपलेट हो गए। सेम ऐसे ही हमने 20 का भी करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर n की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 20, n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है n माइनस 1 में हमने वैल्यू फिल करनी है, 10 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा 99 और दूसरा हमारे पास क्या जाएगा 101, तो ये पाइथागोरन हमारा ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, बेटा जो भी ऑड नंबर होगा, जैसे 3 है तो 3 की 3 में अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9, वो भी ऑड नंबर, ठीक है। अगर 13 किया, 13 में किया तो 169 आएगा, तो उसमें भी 9 क्या हो गया ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑलवेज क्या आएगा ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ जीरो इज स्क्वायर ऑफ 600 विल बी, यहाँ पे बोले हैं कि जो 600 में ये जो है हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है 600 में कितनी ज़ीरो होगी। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो में हमने क्या देखना है, जब भी बेटा ज़ीरो की हम स्क्वायर करते हैं ना तो वो डबल हो जाती है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, अगर एक ज़ीरो है, अगर इसकी स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगी, अगर 2 ज़ीरो रहेगी तो कितनी हो जाएगी 4 ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 ज़ीरो है लास्ट में, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ, जो वंस डिजिट है क्या है 8 है ना, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 ज़ा 16, तो 16 का भी पहला डिजिट क्या है 6, तो राइट आंसर 6, ठीक है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो ये हमने क्वेश्चन भी एक सॉल्व किया था कि जो पहली डिजिट होती है उसकी क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, तो राइट आंसर क्या है 12, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें बताना है किसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 + 3 + 5 + 7 अप टू द nth टर्म, इन्होंने कहा है nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म क्या हो जाएगी d², ठीक है। n यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने nth टर्म का बोला तो n का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारे पास स्क्वायर, देखो हम यहाँ पे काउंट करके स्क्वायर करते थे, लेकिन इन्होंने काउंट लास्ट क्या बोल दिया n बोल दिया, इसलिए हमने n स्क्वायर कर दिया। द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि ऊपर वाली डिजिट बड़ी हो, नीचे वाली डिजिट छोटी हो, जैसे 4/8, 3/9, इस तरीके से। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसकी लेस फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ इसकी हमने देखना है, तो हमने क्या देखा था 1 2 3 4 5 6 तक है, तो हमने 6 तक देखो, यहाँ पे ये 6 तक है, यहाँ पर भी 6 तक है, लेकिन प्रॉपर रिवर्स कौन कर रहा है 6 के बाद 5 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 6 के बाद 5 है, तो ये वाला सही है, सी वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्वेश्चन किया था ना हमने, ये 8 नंबर है तो हमने 8 का स्क्वायर कर देना है, तो इसका राइट आंसर हो गया ये वाला, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? सबसे पहले मैंने जीरो की आपको बात बताई थी, सिंगल जीरो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 3 जीरो भी नहीं हो सकते, या तो 4 होंगे या तो 6 होंगे, तो यहाँ पर 4 भी नहीं है, 6 भी, यहाँ पे 6 है नहीं, डबल भी नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। द नाइन्थ ट्रायंगुलर नंबर इज गिवन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है,